बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की कुछ अहम न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो लोग सऊदी अरब में इस साल हज के लिए आ रहे हैं या जो लोग सऊदी अरब के अंदर से हज के लिए जा रहे हैं, इन लोगों के लिए एक अहम खबर है, क्योंकि सऊदी वजारत सेहत ने अपने ऐलान में कहा है कि रवां हज के लिए आज़मीन हज को गर्दन तोड़ बुखार, मौसमी नज़ला ज़ुकाम की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन करवानी लाजमी होगी। इस पाबंदी का इतलाक़ गैर मुल्की आज़मीन के अलावा मुल्कत में मुकीम आज़मीन पर भी होगा। इस हवाले से वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि गैर मुल्की आज़मीन को सऊदी मुल्कत में आयद सेहत पॉलिसी के मुतल्लिक़ अहकामात की पाबंदी करना लाजमी होगी। गैर मुल्की आज़मीन को चाहिए कि वो अपने मुल्क से रवानगी के वक़्त वैक्सीनेशन लाजमी करवाएँ। महकमा सेहत की जानब से मुल्कत में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खानों को वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि मुल्कत में उम्रा और हज की गरज से आने वाले अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। और इस हवाले से वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जो भी लोग हज के लिए जा रहे हैं या जो बैरून मुल्क से हज के लिए आ रहे हैं, उनको चाहिए कि वो लाजमी अपने अपने मुल्क से वैक्सीनेशन जो है वो करा के हैं, ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो मौजूदी बीमारी हैं उनसे बच सकें। हाँ तो दूसरे नंबर पर सऊदी अरब में मौजूद हर उस आदमी के लिए अहम खबर है जो आदमी भी मोबाइल सोशल मीडिया यूज़ करता है, यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब वगैरह यूज़ करता है। सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक साइबर क्राइम की सज़ाएँ वाज़ेह हैं। इस हवाले से मुतल्लिका दफ़ात में लिखा है कि कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल स्मार्टफोन के ज़रिए साइबर क्राइम की सज़ा 10 साल कैद और 5 मिलियन रियाल जुर्माना है। मुआशरे की सलामती और अखलाक आमा की हिफाजत के अलावा रियासत के अमन व इस्तेहकाम, इक़्तिसाद की हिफाजत के लिए कवानीन में इंतहाई सख्त सज़ाओं की वजाहत मौजूद है। वसाइल के अतला का इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स को जिस्मानी, नफ्सियाती या मालियाती तौर पर नुकसान पहुँचाना भी साइबर क्राइम में शामिल है। किसी शख्स की मजबूरी से नाजायज़ तौर पर फ़ायदा उठाना या इसे किसी काम के लिए मजबूर करना जो वो नहीं करना चाहता, ये सब इस ज़ुम्मे में आते हैं। रियासत के मुआशी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून वाज़ेह है कि गैर कानूनी तौर पर किसी के बैंक अकाउंट्स की मालूमात हासिल करना या इसके वीज़े कार्ड को हैक करना या नाजायज़ तौर पर किसी शख्स या अदारे के खाते से रकम मुंतकिल करना इस ज़ुम्मे में आता है। साइबर क्राइम के कानून इस कदर वसी है कि इसकी मुकम्मल तफसीलात मुआशरे के तमाम तबकात को मालूम होनी चाहिए। इंटरनेट के ज़रिए खरीदो फरोख्त का रुझान बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम ने लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ात शामिल की हैं। मुख्तलिफ़ अशिया की खरीदो फरोख्त में धोखाधड़ी या लोगों को अपनी मसनूआत के बारे में ऐसी चीज़ें बताना जो हकीकत में नहीं होती, ये सब साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आती हैं। या हुकूमत के अदारों के मतलब कुछ ऐसा मवाद, गलत मवाद शेयर करना जिसके बारे में हुकूमत ने सख्ती से मना किया हो, ये सब साइबर क्राइम के बारे में आता है। तो काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसमें एहतियात बरतें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके बारे में आपको रोका गया है। अगर आप किसी भी किस्म की मुश्किलात में फंस जाते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो काइंडली सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एहतियात बरतें, कोई भी ऐसा मवाद ना शेयर करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या जिससे किसी को नुकसान पहुँचने का ख़दशा हो। इसके बाद है सऊदी अरब में पाकिस्तानी भाई जो कफ़ील के हरूफ की वजह से परेशान है या कफ़ील ने उनका हरूफ लगा दिया है, तो वो अपना हरूफ किस तरीके से कैंसिल करा सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आप अपने कफ़ील से बात करें कि आपका वो हरूफ कैंसिल कर दे। अगर वो मान जाता है तो ये बेहतरीन और आसान तरीक़ाकार है। और दूसरे नंबर पर जो तरीका है कि अगर आप हरूफ कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप मकतब अमल से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मकतब अमल जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई ऐसा सऊदी आप साथ लेके जाएं जिसकी जान पहचान हो। मकतब अमल में आपके अकेले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, या आप अपने मुल्क के सफारत खाने से रब्ता कर सकते हैं और वो आपको आगे का जो अमल है उससे आगाह कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो तरीक़ाकार है कि अगर आपको हरूफ लगा दिया गया है तो आप अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर सकते हैं
اور وہ آپ کو پکڑ کے ترحیل کے ذریعے پھر اپنے ملک بھیج دیں گے، اور اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کم سے کم 5-6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ طریقہ اپناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں تو آپ کو 5-6 مہینے جیل رہنا پڑ سکتا ہے، جس کے بعد ہی وہ آپ کو اپنے ملک واپس بھیجیں گے۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ ترحیل کے ذریعے یعنی پولیس کے ذریعے اپنے ملک جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ آپ 5 سال کے لیے سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یعنی آپ پھر بلیک لسٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ 5 سال کے لیے سعودی عرب واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔